शंकर भगवान भी कहता है मेरा भी एक ऐसा भक्त है जो भूखे को अन्न और प्यासे को पानी देता है। बहुत ही श्रद्धालु भक्त है। शंकर भगवान अपने भगत की बहुत ही प्रशंसा करते हैं। उधर कौन? नारद मुनि कहता है हे महाराज, आपका ऐसा कौन सा भगत है जो आपकी इतनी शोभा बढ़ाई करते हो? उस भगत का नाम पता मेरे को बता दीजिए, उस भगत की परीक्षा उससे ही लूंगा। शंकर भगवान कहते हैं हे नारद जी, किसी देवी की किसी भगत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। नारद मुनि हट कर देता है, कहता नहीं महाराज, मैं आपके भगत की परीक्षा से ही लूंगा। आप अपने भगत का नाम और पता मेरे को बता दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं राधा हिमाचल नगर चंदनी शहर के बीच में बहुत ही श्रद्धालु भगत है। नारद मुनि अपनी बीना उठा करके कहाँ जाते हैं? हरि नाम की आवाज लगाते हैं और नगर चंदनी शहर के बीच में पहुंच जाते हैं। राजा हिमाचल के दरवाजे पहुंच जाते हैं। नारद मुनि हरि नाम की आवाज लगाते हैं। रानी मैन का हीरे लाल मोतियों की दक्षिणा लेकर के दरवाजे पर आ जाती है। नारद मुनि कहता है सती, मैं भिक्षा लेने के लिए नहीं आया। माता शंकर भगवान बोल शंकर भगवान की कहता है हे सती, मैं भिक्षा लेने के लिए नहीं आया हूं, मेरे को भूख लगे भोजन करने के लिए आया हूं। माता पार्वती बैठने के लिए आसन और खाने के लिए भोजन दे देती है। चलते समय हीरे लाल मोतियों को दक्षिणा पा देती है। नारद मुनि कहता जाओ राजन, आपका राज सदा के लिए अटल रहे। इतने वचन सुनते ही राजा हिमाचल और रानी मेनका का आंखों में पानी बना शुरू हो जाता है। नारद मुनि कहता है राजन, क्या मेरे को भोजन करवा के दुखी हो? क्या मेरे को दक्षिणा देकर के दुखी हो? राजा हिमाचल कहता है ऋषि देव, मैं तो आपको भोजन करवा के दुखी हूँ और नहीं आपको दक्षिणा देकर के दुखी हूँ। नारद मुनि कहता है राजन, आंखों में आंसू का क्या कारण है? राजा हिमाचल कहता है ऋषि देव, जो आपने वचन किए सदा के लिए झूठे जाएंगे। क्यों? 80 साल की अवस्था मेरी है और 70 साल मेरी रानी की अवस्था है, जिसके घर कोई संतान नहीं है। बगैर संतान राज कैसे अटल रह सकता है? नारद मुनि कहता था और आपके घर में एक लड़के का वरदान। राजा हिमाचल हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, कहता है ऋषि देव, मेरे को लड़के का वरदान ना दीजिए, मेरे को एक कन्या का वरदान दीजिए, जो कि मैं राजपाट धन दौलत कन्यादान में देकर के अपना शुदा वैकुंठ। नारद मुनि कहता था राजन, आपके घर में एक कन्या का वरदान, आप तेरा कुलतारा तेरा चार तुम्हें नाम को रोशन कर देंगे। इतने वचन सुनते ही देते ही नारद मुनि कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। ब्रह्मपुरी में पहुंच जाते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राण खोल के देखते हैं। इस जन्म में क्या 7 जन्म भी कोई संतान है। राजा हिमाचल के दरवाजे ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि कहता है महाराज, मैं राजा हिमाचल से वचन दे चुके हूँ और मेरे वचनों का पालन कीजिए। ब्रह्मा देवता कहता है नारद मुनि, आपके वचनों का पालन तो एक ही है जो आपके वचनों का पालन कर सकता। कौन? शंकर भगवान। उसके पास उमा सती है। 107 जन्म हो चुके हैं और एक जन्म बकाया है। आपके वचनों का पालन तो शंकर भगवान ही कर सकते हैं। नारद मुनि शंकर भगवान का नाम सुनते कैलाश की सुरता लाते हैं। हरि नाम के बाद लगाते हैं और कैलाश पर्वत में पहुंच जाते हैं। माता पार्वती बंगाने प्याले घोट घोट तैयार कर रही थी, धूना चेतन कर रही थी। हरि नाम के बाद लगाते हैं। माता पार्वती हीरे लाल मोतियों की दक्षिणा लेकर के आती है। नारद मुनि क्या काम था? नाच गान चुगली लगाना। ब्रह्मा के भांडे विष्णु के घर, विष्णु के भांडे ब्रह्मा के घर, पानी में आग लगाई खड़ा तमाशा दूर देखना। कहता है सती, मैं भिक्षा लेने के लिए नहीं आया हूँ। शंकर भगवान कहाँ पर गए? मैंने अपना दुख सुनाना है। माता पार्वती कहते हैं गुरुदेव, हे नारद मुनि, मैं 3 लोक के नाथ की अर्दंगी हूँ, 3 लोक मेरा बसता है।
जो अपना दुख है मेरे को सुना दीजिए। माता पार्वती कहती है मेरे को अपना दुख सुना दीजिए। नारद मुनि कहता है सती तुम मेरे से भी ज्यादा दुखी हो। दुखिया को दुख सुनाने से कभी दुख पूरे नहीं होते। माता पार्वती कहती है गुरुदेव मेरे को किस चीज का दुख है? मैं 3 लोक की नाथ की अर्धंगी हूँ और 3 लोक मेरा ही बचता है। कहता है सती तू बार बार मरती है, बार बार गरीबी में आती है और बार बार जन्म लेती है। शंकर भगवान है सदा के लिए अमर है। माता पार्वती कहती महाराज उसके पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो सदा के लिए अमर है? नारद मुनि कहता है हे सती उसके पास एक अमर कथा का पाठ है। जो अमर कथा का पाठ सुन लेता है मरने जीने से रहित हो जाता है। माता पार्वती कहती है महाराज भगवान शंकर मेरे को अमर कथा का पाठ कैसे सुनाएंगे? नारद मुनि चुगली लगाता है, कहता है सती जो भंगा दे पहले घोट घोट तैयार कर लो, पूठे कर दे, धोने में पानी छिड़ दे, धोने में पानी छिड़ दे और केस फैला करके कुटिया पर लपेट हो जाओ। शंकर भगवान आएंगे उनसे बोलना नहीं है। माता पार्वती धोने में पानी छिड़ देती है, बंगाने पहले पुठे कर देते हैं, जान जाते हैं। शंकर भगवान आते हैं, कहता है सती आज अपनी कुटिया पर कौन आए थे? शंकर भगवान कहते हैं अपनी कुटिया पर कौन आए थे? माता पार्वती कहती है मेरे गुरुदेव नारद मुनि। शंकर भगवान कहता है सती नारद की गलाते नहीं चलना, नारद का क्या काम चुगले लगाना। माता पार्वती कहते नहीं महाराज मेरे को अमर कथा का पाठ सुना कि मैं आपकी अर्धंगी हूँ और नहीं आपका रास्ता ये होगा और मेरा रास्ता ये होगा। माता पार्वती को भूल भलैया में डालने के लिए शंकर भगवान कहाँ जाते हैं? मधुबन में पहुंच जाते हैं। उधर से राम लक्ष्मण अपनी सीता की खोज में घूम रहे थे, अपनी सीता की खोज में घूम रहे थे। उधर से राम लक्ष्मण भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं, उधर से भगवान शंकर राम लक्ष्मण को नमस्कार करते हैं। माता पार्वती कहती है हे महाराज आप 3 लोक के नाथ हो। आप ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कंधे पर 3 कमान है, पता नहीं चोर हैं, डाकू हैं, भील हैं, लुटेरे हैं, आप डरते नमस्कार करते हो। शंकर भगवान कहता है सती ये चोर डाकू भील लुटेरे नहीं है, ये जो बड़े भ्राता है श्री रामचंद्र जी विष्णु भगवान के अवतार है, छोटे भ्राता है लक्ष्मण जति है शेषनाग के अवतार है। माता पार्वती कहती महाराज राम लक्ष्मण होते हुए जंगल में कैसे भटक रहे हैं? शंकर भगवान कहता है सती इनकी सीता का हरण हो चुके, अपनी सीता की खोज में घूम रहे हैं। माता पार्वती कहती महाराज इनको ये नहीं पता हमारी सीता को कौन चुरा कर ले गया है। शंकर भगवान कहता है सती पता उससे फिर अपनी लीला को रचा रहे हैं। कहती नहीं महाराज इन बच्चों की परीक्षा उससे ही लूंगी। माता पार्वती सीता माता का रूप धार के एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। उधर से राम लक्ष्मण आते हैं और माता पार्वती को क्या पूछते हैं और माता पार्वती उन बच्चों को क्या जवाब देती है? बोल शंकर भगवान की। जहाँ जयकारा वहीं जगराता बेटा, जयकारे के बाद जरूर लगाओ। बोल शंकर भगवान की। माता पार्वती क्या पूछती है और बच्चे क्या पूछते हैं माता पार्वती से? तन्ने पूछे हैं श्री भगवान जंगल में कन्या कैसे बैठी। तन्ने पूछे हैं श्री भगवान जंगल में कन्या कैसे बैठी। किस राजा की पुत्री और कौन तुम्हारा नाम? किस राजा की पुत्री और कौन तुम्हारा नाम? कौन तुम्हारे पति देव है? कौन सा है कन्या तेरे नाम? जंगल में कन्या कैसे बैठी। तन्ने पूछे श्री भगवान जंगल में कन्या कैसे बैठी। राजा जनक की पुत्री सीता जी मेरा नाम। राजा जनक की पुत्री सीता जी मेरा नाम। राजा जनक
जी मेरा नाम, मैं रामचंद्र तो पति हमारे योद्धा पूरी है घर काम जंगल में कन्या कैसे बैठी तन बुझे तेरे भगवान जंगल में कन्या कैसे बैठी। मत ना बोलो झूठ सती तुम सत्य करो बयान, मत ना बोलो झूठ सती तुम सत्य करो बयान, मत ना बोलो झूठ सती तुम सत्य करो बयान, मत ना बोलो झूठ सती तुम सत्य करो बयान। मैं शिव शंकर तो पति तुम्हारे सेवक है श्री भगवान जंगल में कन्या समय पूछे श्री भगवान जंगल में कन्या कैसे बैठी। तने पूछे श्री भगवान जंगल में कन्या कैसी बैठी। रामचंद्र जी कहते हैं किस राजा की पुत्री, कौन तुम्हारा नाम, कौन तुम्हारे पति देव से कौन सा से कन्या तेरा गाँव। माता पार्वती झूठ बोल देती है, जहाँ सच है वहाँ झूठ भी है। माता पार्वती झूठ बोल देती है, कहती है राजा जनक की पुत्री सीता जी मेरा नाम, श्री रामचंद्र तो पति हमारे योद्धापुरी घर गांव। रामचंद्र जाने जान जाते हैं, कहता है सती मत ना बोलो झूठ सती तुम सच सच करो बयान, शिव शंकर तो पति तुम्हारे सेवक है श्री भगवान। इतने वचन सुनते ही माता पार्वती शर्मिंदी हो जाती है। उधर से भगवान शंकर माता पार्वती का बावें अंग से आसन सुनुक रख देते हैं। माता पार्वती आती है, कहती है महाराज मेरा बावें अंग से आसन सुनो क्यों रखा गया है। शंकर भगवान कहता है सती तुमने सीता माता का रूप धारा है, सीता माता तो जगत की माता है, जगत की माता तो मेरी भी माता के समान है, मैं आपको बावें नहीं बिठा सकता। उधर से शंकर भगवान माता पार्वती का शीश उतार देते हैं। कहाँ पर जन्म रखते हैं, राजा हिमाचल के दरवाजे जहाँ नारद मुनि वचन देकर के आया था। बोल शंकर भगवान की, बधो राम शिव जी के नाम में, बधो राम शंकर के नाम में, बधो राम शंकर के नाम में। अंग देव से महल उसी महल का पर पुतला पर मायनाथ 107 थोड़ा सी सुगंधा था भक्त मुसलमान कोई अमर काल हो बोला पार्वती वचन अब तो नाथ अमर करो दो दुर्गा अगले देवन में मारे तीरथ बने दान होते हैं बधो राम शंकर के नाम एक दिन जीव जीव की चार वेद ब्रह्मा दोहार विष्णु दोहार 5 पदव का पूजन छठे घराए सोना खोला भजन 11 मिट्टी के माथे मिट्टी के माथे समझ गए गौरव के माता सती गए अब मेरी कन्या सती रो पाया सती रो पाया मैं जाने कोई कुल के ब्रह्मांडिये आओ मेरे बमड़ा आओ मेरे बमड़ा हम हो गए। बोल शंकर भगवान की। एक दिन और 2 दिन 3 दिन की माता पार्वती मुख से बोलते मुखा से बोला अमृत बाणी किसे कर दूध किसे कर पानी दिन आते भीने हुई श्याणी 1 साल की हो जाती है माता पार्वती निरंकार का भजन करते 2 साल की हो जाती है माता पार्वती चंदा सूद की सेवा करती है 3 साल की हो जाती है माता पार्वती तरलोक की भिक्षाओं उतारती है 4 वेद ब्राह्मण के बाद के 5 पंडों को मानते 6 नारायण को मानते हैं। माता पार्वती श्रावण के महीने में 11 रुद्री का पूजन करती है। धूप दीप महादेव को उचाते देव प्रकन्या भोजन पाते समझ गई गौरा की माता रानी माइन का देख लेती है। समझ गई गौरा की माता अब मेरी कन्या हुई शानी 36 रोग काया के बीच
नहीं जाने को रो बाप जाए। अब कुल के ब्राह्मण को बुला लेते हैं राजा हिमाचल। कुल के ब्राह्मण भी है। अब राजा हिमाचल अपने कुल ब्राह्मण को बुला लेते हैं। राजा हिमाचल का कुल पुरोहित का क्या नाम था? पल्लवी, क्या नाम? आदित्य। तो शेठा के नाम होते हैं, पर्दा के नाम गंगाराम, लड्डूराम, बर्फीराम। मुंह से पानी आएगा भाई। रख दो लो। अगर राजा हिमाचल का जो कुल पुरोहित का क्या नाम था? गंगाराम। रानी गंगाराम। अब राजा हिमाचल अपने कुल ब्राह्मण को बुला लेते हैं। फोन कितने दो चक्के नहीं। अरे जा कुल ब्राह्मण को बुला लेते हैं। कुल के बिरमाने बोला आओ मेरे बंगला बैठे, मेरे अंगना चंदन मुंडला दिया। अच्छा जिस पर ब्राह्मण देखा बैठ जाते हैं। राजा हिमाचल कहता है पंडित जी, मेरे पुत्री ने जन्म लिया है। मैंने 3 दिन का बच्चा कभी मुख से बोलता नहीं सुना। पता नहीं भूत है, चड़ेल है। उस कन्या का जन्म बताइए, कर्म बताइए। अब ब्राह्मण देवता कन्या का जन्म बताते हैं। बोल शंकर भगवान की। बोल शंकर भगवान की। भीलनी कर रहे रास्ता साहब याद मेरे राम। भीलनी आज श्री राम भीलनी कर रहे रास्ता। आज
डलनी बेरा किया क्या कहे खुशिया बीच सदावा राम मेरे भोग लगावेंगे आज और शंकर भगवान की 50 रुपया दी अरदास सुना सेवक दी अरदास रुपये सिद्धना दे पास बाबा पूरे गणाया से बाबा मानो मान बनावे बाबा पीठ बंदा लावे सुना सेवक दी अरदास रुपया दी रुपये सिद्धना दे पास बाबा पूरे गणाया से बाबा पीछे बंदा लावे बाबा टपटा टपटा जावे बुढ़िया रानी दी अरदास बुढ़िया रानी दी अरदास मम्मी डैडी दी अरदास रानी दी रानी अरदास देवी रानी की अरदास सेवक दी बाबा पूरी करना बाबा कर भी फेरा पावे आने वाला माल बनाए आने दी अरदास बाबा पूरी करना बाबा पीठ से बंदा लावे बाबा टपटा टपटा आवे बार के दे बनानू है बैल वाले बार के दे बनानू बाबे का भोग लगाने भोले बाबा एक गरबा करा दे चांदी काशी बेटी पर देवी रानी की अरदास बाबा पूरी करनाया से बाबा कर बिग फेरा पावे की अरदास बुढ़िया रानी की अरदास बाबा पूरी करनाया से बाबा टपटा टपटा आवे सारे सेवक की अरदास सारे बाबू की अरदास हमें पूरी करनाया से देवी रानी की अरदास
शंकर भगवान की। अब राधा हिमाचल कहता है पंडित जी मैंने 3 दिन का बच्चा कभी मुख से बोलता नहीं सुना, मेरे कन्या ने जन्म दिया है। ब्राह्मण देवता कहता है हे राजन कन्या कन्या मत ना जानो, शक्ति ने उतार लिया, आप तेरा कुर्ता तेरा 4 जो मैं नाम को रोशन कर दिया। अब्राहम देवते से राजा हिमाचल कहता है पंडित जी कन्या प्रणाली के कितने फल होते हैं? छोटी छाछ। पंडित जी कन्या प्रणाली के कितने फल होते हैं? फल कितने होते हैं कन्या प्रणाली के? तो फल बताओ बेटा, तो कन्या प्रणाली के फल कितने होते हैं? नहीं बता दे रहे पंडित जी कहता केला सेब आम ये तो खाने के फल होते हैं। पंडित जी कन्या प्रणाली के कितने फल होते हैं? ब्राह्मण देवता कहता है राजन कन्या प्रणाली के 4 फल होते हैं। अब 4 फल बताता है ब्राह्मण देवता, राजा हिमाचल के कौन से फल बताता है? बोल शंकर भगवान की। अब भगवान शंकर ब्राह्मण देवता राजा हिमाचल को कन्या प्रणाली के फल बताते हैं। कहता है राजन 5 साल कन्या प्रणाना, 1.25 मन मोती का दान, 100 गौओं का दान, बड़ा धर्म जीते राजा ने। 15 दो का 7 साल। ब्राह्मण देवता कहता है पंडित जी अगर मैं कोई 5 साल से उठ जाता तो ब्राह्मण देवता कहता 7 साल। 7 साल कन्या बनाना, 1.25 मन सोने चांदी का दान, बड़ा धर्म जीते राजा। राधा हिमाचल कहता है पंडित जी 7 से उठ जाता है तो 9 साल। राधा हिमाचल से ब्राह्मण देवता कहता है हे राजन 9 साल कन्या बनाने से 100 मन तांबे पीतल का दान होता है, बड़ा धर्म जीते राजा। 9वां देख का 11 साल, अगर 11 साल से कोई उठ जाता तो राजा हिमाचल कहता है ए पंडित जी गरीब अमीर बहुत है, अगर 11 साल से उठ जाता तो आगे कोई कन्या प्रणाली का फल है? ब्राह्मण देवता कहता है हे राजन 11 साल के बाद 13 साल की त्रिया हो जाती है, पुण्य नहीं कोई पाप नहीं, देही का दंड बनना है। पुण्य नहीं कोई पाप नहीं, जैसे 1.25 मन लोहे का दान कर दिया ऐसे 13 साल की कन्या की शादी कर दी। अब राजा हिमाचल कहता है पंडित जी मेरी पुत्री 5 साल की है। पंडित जी मेरी पुत्री 5 साल की है, मैं पहला ही फल प्राप्त करूंगा। राजा हिमाचल ब्राह्मण देवते से कहता है ए पंडित जी 5 साल की मेरी पुत्री है, मुंडा कितने साल का? 20 साल। अरे इतना सामने 20 साल का मुंडा नहीं, 60 साल नहीं पंडित जी 7। पंडित जी मेरी पुत्री चंदा जैसी है, चंदा जैसी मेरी पुत्री सूर्यवंशी राजे लेना, जहाँ गौर मेरी राज करे सुख चैन करे, बैठी मंदिर में भजन करेगी और तेरे नाम को माना करेगी। अब ब्राह्मण देवता का पल्ले बांध देते हैं राजा हिमाचल। 1 रुपया 1 छुहारा मोड़ी का धागा, रतन दिलाओ सोने के कंगन, देवता का पल्ले बांध देते हैं। पंडित जी ए महाराज देवता ये खाना नहीं है, और दे दूंगा खाना। देवता कई पल्ले बांध देते हैं। अब माता पार्वती के शगन के लिए जाता है, केड़े शहर जाना है, केड़े यात्रा से जाना है, केड़े पिंडा में जाना है ब्राह्मण देवता। पंडित जी
बोल शंकर भगवान की। बरो राम शिव जी के नाम में, बरो राम शंकर। एक रुपया मौली का दाखा रतनगरा छोड़ने मेहंदी की पुड़िया शोभन बना गए चला पर हमने शोभन बना गए शोभन बना गए बात ढाई लाख पंद्रह सवा लाख पटने से बुलाया 70 जोड़ा संग 70 जोड़ा चली गो शिव पूजा को चली गो शिव पूजा मार्ग में मिल गई मार्ग में दौड़ घोड़ डाका देख मंगाला देखा कुछ नहीं गुजरात 2.5 लाख पुर्जा फिरते 1.25 लाख हरियाणा फिर जाते। माता पार्वती के लिए को वर नहीं मिलता, वर मिल जाता तो घर नहीं मिलता, घर मिल जाता तो वर नहीं मिलता। रोम सुम सारा फिराते हैं, 9 कोठी मरवाड़ फिरते हैं, सिंध देश लम्बा फिराते हैं, पटने शहर से वापिस मुड़े आते हैं ब्राह्मण देवता। चली गौ शिव पूजा करो। माता पार्वती भगवान शंकर की पूजा के लिए जाती है और मार्ग में मिल जाते हैं ब्राह्मण देवता। दौड़ के माता पार्वती चरण लेती है, पंडित जी चरण लगूं चरना मत लागू, तेरे चरण दो प्यूरे ब्राह्मण केड़े केड़े तीर्थ करके आए, क्या मेरे वर की खबर लाए हो। ब्राह्मण देवता कहता है पार्वती मैं को तीर्थ यात्रा नहीं गया, गंगा गया न गया गदौरी ना परशम न जगन्नाथ गया तो हदावर देखने के लिए। ए पार्वती तुम्हारे लायक को वर नहीं है, वर मिल जाता तो घर नहीं मिलता, घर मिल जाता तो वर नहीं मिलता। अब ब्राह्मण देवता माता पार्वती को कहता है ए पार्वती तू अपने बाप का इकलौती पुत्री हो, इकलौती पुत्री हो और तेरा पिता राजा है, बड़ा हमानी गमानी राजा है, अपने बाप का कन्या कुंवारी रह सकती। अब माता पार्वती कहती है पंडित जी अब सत्सु का जमाना, सत्य के तान कन्या कुंवारी रह सकती है, द्वापर में मैं धर्म करूंगी, धर्म के तान कन्या कुंवारी रह सकती हूँ, त्रेता में मैं तप करूंगी, तप के तान कन्या कुंवारी रह सकती है। पंडित जी चौथा पैरा कलयुग का है, उसके बीच में मैं कन्या कुंवारी नहीं रह सकती। अब माता पार्वती 80 साल के ब्राह्मण को 5 साल की माता पार्वती कलयुग की वाणी सुनाती है, कुछ तो आया हुआ है कुछ आएगा। कहते हैं पंडित जी ऐसा भयंकर जमाना आ जाएगा उन पहरे पर मैं कन्या कुंवारी नहीं रह सकती। कौन सा जमाना बताती है माता पार्वती, बोल शंकर भगवान की। घर घर चढ़ा मदराहार का पान करेंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए कलयुग में। ए पंडित जी ले कम कर दे, दे कम कर दे, साहूकार का खा कम कर दे, कुड़म मनाता कर कम कर दे, बे स्त्री पुरुष छोड़ देंगे, बेपुरुषों के संग चलेंगी, ऐसा भयंकर जमाना आ जाएगा। कहो देवता कैसे रहूं मैं कन्या कुंवारी। 5 साल की माता पार्वती 80 साल के ब्राह्मण को कहती है पंडित जी ऐसा भयंकर जमाना आ जाएगा, माए बाप ने कोई न माना, बहन भांजी ने कोई न माना, कुल की लिहाज ने कोई न माना, गुरु ग्रंथ ने कोई न माना, शिव जी का मंदिर कोई न माना, दंड पकड़ने माना, पृथ्वी झूठ पाप बहुत ही बढ़ जाएगा। कहो देवता कैसे रहूं मैं कन्या कुंवारी। माता पार्वती कहते हैं पंडित जी वर्ण संकट पैदा हो जाएंगे, वर्ण संकट तो वहीं कलाएंगे, ना हिंदू ना मुसलमान, ना पंडित ना काजी बोलिए, जल में थूकेंगे, अग्नि ठुकराएंगे, माता पिता को चिंडाल बताएंगे और साधु संत का मान घटाएंगे, वर्ण संकट तो वहीं कलाएंगे। कैसे रहूं मैं कन्या कुंवारी। माता पार्वती कहती है पंडित जी उन पहरे पर मैं कन्या कुंवारी नहीं रह सकती। माता पार्वती कहती है पंडित जी आखिरी जमाना बताती है, एक पौन गिट की बना जनानी 1.25 हाथ का मर्द बनेगा, 12-12 को पर लंप दलेगा, कोई बनाना दल पड़ेगा। बहुत मेरे अभिमान बीच में थोड़े बन